और बीते 2 जुलाई को हाथरस में जो हुआ उसे अभी तक देश भुला नहीं पाया है। खुद को भगवान बताने वाला बाबा नारायण साकार हरि 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करके प्रवचन दे रहा था, लेकिन प्रवचन खत्म होते ही लोगों में भगदड़ मची। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते कुचलते चले गए और कुछ ही देर में खबर सामने आई। पहले 20 लोगों की मौत, फिर आंकड़ा 50, 60, 70, 80, 90, 100 बढ़ते हुए आंकड़ा पहुंचा 121 लोगों की जिंदगी उस दिन चली गई। हाथरस का यह हादसा कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए भारत के इतिहास में हुई कुछ इस तरह की घटनाओं पर भी नजर डालना होगा। 2005 में महाराष्ट्र के मंधार देवी मंदिर में भगदड़ में 265 लोगों की मौत हुई थी। दूसरे नंबर पर राजस्थान के चामुंडा मंदिर में जो भगदड़ थी वो घटना है। साल 2008 में यहां 250 लोगों की जान गई। तीसरे नंबर पर हिमाचल है, जहां नैना देवी मंदिर में 2008 में भगदड़ मची, 145 लोगों ने जान गंवा दी। और चौथे नंबर पर हाथरस है, जहां 2 जुलाई को भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश का रत्नागढ़ मंदिर, जहां 2013 में भगदड़ में 115 लोगों की जान गई। यानी हाथरस की घटना भगदड़ की 5 सबसे विभीषण घटनाओं में से है। और इन 5 घटनाओं में सबसे माना जा रहा है कि जो भीषण घटनाएं रही उनमें ये शामिल है। 4 हादसे किसी न किसी त्योहार पर हुए या फिर कोई अफवाह की वजह से हुए, जबकि हाथरस में एक बाबा नारायण साकार हरि का सत्संग इतना गहरा जख्म दे गया। हैरत की बात यह है कि हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग एक दूसरे को कुचले जा रहे थे, चीख पुकार मची थी और बाबा हादसे वाली जगह से मुंह मोड़कर चुपचाप गुजर गया। हाथरस हादसे के बाद से ही लगातार जांच का सिलसिला जारी है। इस बीच अलग अलग तरह की नई थ्योरीज भी निकलकर सामने आई। जांच के लिए बनाई गई टीम तमाम अलग अलग थ्योरीज पर मामले की पड़ताल कर रही है। अब तक सामने आई कुछ थ्योरीज आपके सामने भी रखते हैं। सबसे पहली थ्योरी तो यह है कि बाबा का प्रवचन खत्म होने के बाद उसके पैरों की धूल के लिए लोगों की भीड़ अचानक आगे बढ़ गई, लोग बेकाबू हो गए। एक और थ्योरी है जिसकी माने तो भीड़ के साथ बाबा के सेवादारों ने धक्का मुक्की की। इसी के चलते लोगों के बीच बेचैनी बढ़ी और भगदड़ शुरू हो गई। सबसे ताजा थ्योरी लेकर आए हैं वकील एपी सिंह। एपी सिंह के मुताबिक 10 से 12 लोग मौके पर आए, जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर दिया। इसके चलते लोग बेहोश हुए, भगदड़ मच गई। अब ये तीसरी थ्योरी के जन्मदाता हैं एपी सिंह, जो बाबा के वकील हैं और अब चर्चा में एक बार फिर से हैं। एपी सिंह का नाम आपने सुना होगा। निर्भया केस में दोषियों की तरफ से ये केस लड़ रहे थे। हाथरस गैंगरेप केस में भी आरोपियों के वकील थे और सीमा हैदर को नागरिकता दिलाने की कवायद में पैरवी करने वाले भी एपी सिंह ही थे। अब यही एपी सिंह बाबा के वकील हैं जो नई ताजा थ्योरी निकाल कर लेकर आए। इनका कहना है कि हाथरस की घटना कोई हादसा नहीं थी, सोची समझी साजिश थी। कैसे, ये एपी सिंह की थ्योरी से समझिए। एपी सिंह का कहना है कि सत्संग में 10 से 12 अनजान लोग जहरीला स्प्रे लेकर पहुंच गए थे। साजिश के तहत इन लोगों ने वहां मौजूद भीड़ के ऊपर यह जहरीला स्प्रे कर दिया। स्प्रे की वजह से कई लोग बेहोश हुए, जिसको देख डरे हुए लोगों ने भगदड़ शुरू कर दी। भगदड़ शुरू होने के बाद वो स्प्रे छिड़कने वाले लोग मौके से फरार हो जाते हैं। वजह एपी सिंह ने यह बताई कि बाबा को बदनाम करने के लिए ये सब प्लान किया गया, सब कुछ किया गया। ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से भागे, तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे, अपना भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। करने वाले तो एक अटैकर थे जो स्प्रे पॉइजनिंग अटैक किया है। इसके पीछे एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। अब एपी सिंह की थ्योरी आपने सुन ली। इनके मुताबिक चंद लोग दिन दहाड़े सत्संग में घुस गए और लोगों के ऊपर स्प्रे छिड़ने लगे। स्प्रे छोड़ने के बाद ये यहां से फरार हो गए। क्या सचमुच एपी सिंह की थ्योरी दमदार है? कोई वजन, इसमें कोई दम दिख रहा है? इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल सबसे पहली बात तो यह है कि एपी सिंह ने जो बातें कही उसका कोई मजबूत आधार नहीं है।
उनकी कही बातों का कोई सबूत भी नहीं है। 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ में किसी ने भी मौके पर लोगों को स्प्रे छिड़कते हुए अब तक नहीं देखा। एक बयान कहीं भी नहीं आया। और ये कैसे मुमकिन है कि लोग स्प्रे छिड़क रहे थे और देखने वाला कोई नहीं था। तीसरा, अब तक कोई जांच की बात करते हैं। अभी तक की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी, किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने नहीं आई कि मौके पर कोई जहरीली गैस या फिर कोई हानिकारक पदार्थ छिड़का गया हो, स्प्रे किया गया हो, या इससे किसी की मौत हो गई हो, या फॉरेंसिक एविडेंस में इसका कहीं जिक्र हो। मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि मौके पर मौजूद लोगों के शरीर में कोई भी जहरीली गैस का नामो निशान नहीं मिला, लेकिन फिर भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते हैं। अब एपी सिंह की इस थ्योरी को भी ध्यान में रखते हैं। तो सवाल उठता है कि एपी सिंह की इस थ्योरी की जांच किस तरह से की जा सकती है। इस थ्योरी की हकीकत को जानने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं क्या? सबसे अहम सुराग है सीसीटीवी फुटेज, जिसकी मदद से मौके पर क्या हालात रहे ये पता लगाया जा सकता है। दूसरा है चश्मदीदों की गवाही भी बहुत अहम रोल निभा सकती है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ के बीच 10 से 12 लोग स्प्रे छेड़ते हैं अगर, तो किसी ने तो उनको देखा होगा स्प्रे करते हुए। तीसरा, पीड़ितों का मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है, जिससे पता चल सकता है कि उनके शरीर में जहरीला तत्व उस दिन गया था या नहीं। इसी तरह पोस्टमार्टम टेस्ट से भी जानकारी मिल सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। एक और तरीका भी है, मौके का साइंटिफिक तौर पर मुआयना किया जाए, क्योंकि स्प्रे के कुछ सब्सटेंस जमीन पर भी गिरे होंगे, उनकी तलाश की जाए। हालांकि मौसम और बारिश को देखते हुए कुछ भी मिलने की संभावना अब लगभग खत्म है। सच तो यह है कि हाथरस की घटना बेहद गंभीर है और घटना की वजह क्या थी ये तलाशने की जरूरत है। कमी कहां रह गई ये जांचने की जरूरत है। गलती किसने की ये पता लगाने की जरूरत है, न कि थ्योरी में उलझने की और उलझाने की कवायद। अब तक इस मामले में जांच का सिलसिला कहां तक पहुंचा ये भी अपडेट आपको कर देते हैं। दरअसल हाथरस हादसे के मामले में पुलिस ने आज भी 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी सूरजपाल नारायण साकारहरी के सेवादार हैं। ये भी सामने आया कि दोनों आरोपी सत्संग में मौजूद थे और भगदड़ के दौरान फरार हो गए थे। इन 2 गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुदकर समेत कुल 11 गिरफ्तारियां हुई। आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यों की टीम हाथरस के अब तक 100 से ज्यादा लोगों का स्टेटमेंट ले चुकी है। जांच कर रही टीम ने घटना के जिम्मेदारों की तलाश और इस भयानक हादसे के पीछे जो वजह थी उसकी तलाश में दिन रात एक कर दिया है। साथ ही जांच कर रही एसआईटी कई और अलग अलग पॉइंट्स पर मामले की पड़ताल कर सकती है। दुर्घटना के बाद जिम्मेदार विभागों का रवैया कैसा था, इस बात का पता भी एसआईटी लगा सकती है। इस इवेंट के लिए कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी ये जांच भी एसआईटी करेगी। आयोजन की जिम्मेदारी प्रशासन के जिन लोगों को दी गई थी उन्होंने दुर्घटना के बाद क्या किया ये भी पता एसआईटी लगाएगी। इतने बड़े आयोजन से पहले इलाके में स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम कैसे थे ये जांच भी होगी, और दुर्घटना के बाद लोगों को इलाज कैसा मिला, पोस्टमार्टम हाउस में व्यवस्थाएं कैसी थी ये भी पता लगाने का जिम्मा एसआईटी का है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाथरस की घटना बेहद गंभीर थी। इसकी जांच भी उसी गंभीरता से की जानी चाहिए। जरूरत मामले में सही तहकीकात की है, न कि नई नई थ्योरी लाकर मामले को और ज्यादा उलझाने की है। ऐसे में चंद लोगों का आना, स्प्रे उड़ाना, इस सबसे ज्यादा जरूरी है हादसे से सबक लिया जाना और मामले के दोषियों को सजा दिलाना। तमाम सवाल